नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बीजेपी के 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा दिल्ली में की। बिहार के 17 प्रत्याशियों का नाम भी फाइनल हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पटना में एनडीए के नेता प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में वाराणसी सीट से लड़ने की घोषणा की गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अमित शाह इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के गांधीनगर से वो प्रत्याशी होंगे। इस सीट से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव जीता था। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले भी उन्हें सीट पर जीत मिली थी। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर किस्मत में आजमाएंगी। बीजेपी ने उन्हें राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के देवरिया से सांसद कलराज मिश्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई नई जिम्मेदारी दी है, उसी में वो समय बिताएंगे। महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। सीट शेयरिंग के साथ पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी संभव है। औरंगाबाद में सोन नहर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। होली खेलने के बाद सभी बच्चे नहाने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। आरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में स्कॉर्पियो पलटने के कारण यह हादसा हुआ। मुंगेर में होली में आपसी विवाद में लोजपा नेता के बेटे को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। मृतक का नाम शिवम था और वो जमालपुर विधानसभा की लोजपा की पूर्व प्रत्याशी साधना देवी का बेटा था। नालंदा के बसोडी गांव में होली के विवाद में फायरिंग में एक पक्ष की एक महिला की मौत हो गई। हल्का जलाने के दौरान उमेश यादव और विजेंद्र यादव के बीच विवाद हो गया था। भागलपुर में 32 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। नारायणपुर के पीपापुल घाट के पास एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। होली खेलने के बाद गंगा नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। सोनपुर के गोला बाजार में आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में एक शख्स जहां गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं एक महिला भी जख्मी हो गई। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। इस घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बगा में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में आरोपी वार्ड पार्षद शेषनाथ सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारी शरीफ के जानीपुर के मुरलिया चक में होली खेलने के दौरान विवाद हुआ। 2 गुटों में मारपीट के बाद दबंगों ने महादलित के कई घरों में आग लगा दी। नवादा में एंबुलेंस चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। मुंगेर नवागढ़ी में होली खेलने पर मना करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर में तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। बिहार में शराबबंदी का सच सिवान के महाराजगंज में देखने को मिला। शराबी शराब के नशे में धुत होकर रोड पर हंगामा करता रहा। सड़क पर ही वो घंटों लेटा रहा। पटना में होली के दौरान शराब तस्करों ने पुलिसिया चौकसी की पोल खोल दी। पटना सिटी के गाय घाट के पास तस्कर शराब पहुंचाने के लिए आए थे। इसी दौरान लोगों के विरोध के बाद तस्कर बाइक और स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। सिवान के महाराजगंज के पढ़ेरा बाजार से पान की दुकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने पान चलाने वाले तस्कर मुन्ना दुबे को गिरफ्तार भी कर लिया है। मधुबनी में न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ के तहत स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें डीएम ने सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की।